होस्ट हसीना जो आप देख रहे हैं GV True News HD। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों को चाइना यादगार जो कि CH फाउंडेशन के करीब और दिल्ली और गिलगित में वाक़या है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी फैमिली को लेके आएंगे, इंजॉय करेंगे और हाँ अपनी फीडबैक से कीजिएगा हमें आगाह, ताकि हमें पता चलता रहेगी हमारा शो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज हमारे साथ नौरोज़ जो है, आप लोग का मेरा कैमरामैन अगर दिखाना चाहे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी तादाद जो है फैमिलीज़ की है, फ्रेंड्स की है और ये लोग आए हुए यहाँ पे अपना जो है ईद नौरोज़ सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारे साथ एक भाई है, तो आइए इनसे बात करते हैं नौरोज़ के हवाले से कि आए इनका नौरोज़ कैसे गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सपोर्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप नौरोज़ जो है किस तरह मनाते हैं? आपके नौरोज़ की जो है पूरी मेन्यू क्या होती है? आप लोग क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि आपको पता है कि नौरोज़ यानी हमारे गिलगित का एक रवाज है कि हर किस्म की ड्राई फ्रूट्स मिला के एक यानी डारा की शक्ल में हम एक वो निज़ाम है हमारा। सबसे पहले हम सुबह उठ के नहा धो के कपड़े चेंज करके तैयार होते हैं। उसके बाद घर में हर किस्म के यानी अशिया मौजूद होते हैं। खा पी के हम दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ घूमने बाहर निकलते हैं। और आज हम आए चाइना यादगार पे, यहाँ माहौल देकर नूरानी चेहरे भाइयों के देखकर बहुत खुशी हो गई और आगे भी हम इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम गिज़र जाने वाले हैं अच्छा, घूमने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग गिज़र जाएं और इन्जॉय करें। और बिल्कुल मैं आप यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ गिलगित बल्तिस्तान, हमारा स्लोगन भी यही है कि पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान। तो आइए यहाँ पे आने के बाद कीजिए एक छोटा सा काम, वो क्या होगा, रखिए सफाई का ख्याल, शॉपर बैग्स का इस्तेमाल ना करें। अपने घर से जो खाए हुए अशिया लेके आए हैं उनको अपने ही बैग में डाल के किसी डस्टबिन में डाल दीजिएगा। और हमारे भाई जो हमारे साथ हैं उन्होंने की अच्छी सी बातें, जाते जाते हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जाते जाते कोई ख़ास मैसेज नहीं है कि हमेशा खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ नाज़रीन, ये हमारा भाई जिसने हमसे की बहुत अच्छी बातें। हाँ नाज़रीन, अगर आप इस प्लेस का विज़िट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस एरिया का विज़िट करें। इस एरिया में जो है यहाँ के लोग बहुत अच्छे और मेहमान नवाज लोग हैं। लेकिन फिर मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आएँ प्लीज़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। हमारे पीछे कुछ चीज़ें मिस हो गई थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, हमारी फैमिली जानना चाहेगी। तो ये है कब्रिस्तान, जो कि इनके बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, लेकिन इनकी जो असल शक्ल होती है वो इस टाइप की होती है। मे भी इसको उल्टा किया गया होगा या इसकी फॉर्म ऐसे ही होगी। आप देख सकते हैं, मुझे ये नहीं पता कि इसमें लोग हैं या नहीं, इसमें जनाजे हैं या नहीं, इसमें कुछ पता किया गया है या नहीं। जी हाँ नाज़रीन, ये था हमारे नौरोज़ का एक छोटा सा वीडियो। तो हमारे इसके साथ अपनी होस्ट हसीना जी को दीजिएगा इजाज़त और कीजिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार। अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल का नाम है GV True News HD। हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को कीजिएगा लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने कीमती फीडबैक से कीजिएगा हमें आगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाँ दोस्तों, हम आपको फिर अगेन बताना चाहेंगे, हम आपको लेके आए चाइना दनी और मज़ार यानी यादगार के नाम से तो ये मशहूर है ही, लेकिन हम आपको करवाएंगे आज इसका बराह रास्त तो नहीं कह सकते, आप लोग देखेंगे बाद में ही, लेकिन हम आपको लेके आए हैं इस खूबसूरत से प्लेस में ताकि नौरोज़ का दिन आप लोगों के लिए और खूबसूरत बने। जी हाँ दोस्तों, ये है एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस और आप इसके बारे में अगर गूगल सर्च करेंगे या अगर आप किसी से जानना चाहेंगे, एक दफ़ा आप विज़िट करेंगे तो इसके बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। लेकिन ये गर्मियों के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा एरिया है। अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। फैमिली एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आज मैं आपको बताना चाहूँगी, बेसिकली यहाँ पे इतना रश नहीं रहता। फिर आज नौरोज़ की जो इवेंट्स है वहाँ पे इस वजह से यहाँ पे लोगों का रश ज़्यादा है और हमारे लिए कवरेज करने में बड़ा मसला हो रहा है। सॉरी, तो क्योंकि फैमिलीज़ का इशू है, प्राइवेसी का इशू होता है। तो आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि जो कब्रिस्तान है उनका जो मंजर इस तरह का है, इस तरह के लुक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम एज अ मुस्लिम कब्रिस्तान और इनका कंपेयर करेंगे तो इनका लुक बहुत ही डिफरेंट है। हम कहना चाहेंगे कि ये संदूक के मानने थे और कहा भी जाता है कि ये खुलते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन मैंने नहीं देखा। और ऐसे जो कब्रें हैं जो कि फ्लैट टाइप में भी आप लोगों को नजर आएंगे, जिनके ढक्कन लगे हुए, उस टाइम में जो है इमरजेंसी में जो भी शहीद हो जाता, जो भी किसी की भी डेथ हो जाती, तो इन कब्रों में दफनाया जाता था और वक्ती तौर पर बाद में इनको अपने आबाईगाहों लेके जाते थे। तो आपको मेरा बैक एरिया भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना रश है।
हमारा इरादा था कि हम यहाँ पे किसी से बात करेंगे, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे हमें कोई मिल नहीं रहा जिससे हम बात करेंगे, जिसे हम ये मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं, जिसे हम पूछ सकेंगे कि उनका नौरोज़ कैसा जा रहा है, उनको यहाँ के कैसा यानी क्या फील हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कब्रिस्तान है, अगर हम इनको देखना चाहें तो 1 2 3 4 जगहों में ये कब्रिस्तान मौजूद है और इनके सराउंड में जो है वो बड़े बड़े दरख्त लगे हुए, एक सायादार माहौल सा फील होता है। तो GB True News HD की अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, अगेन मैं आप लोगों को लेके चलूँगी। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ बेल का आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगी। तो हमारा ये छोटा सा शेयर आप लोगों को कैसा लगा, हमें अपने फीडबैक से आगाही दीजिएगा। इसके साथ अपनी होस्ट हसीना जी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।